साथियों, आउटसोर्स कर्मचारी हो, दैनिक वेतन भोगी हो, अस्थायी यानी जितने भी अनुबंध के तहत कर्मचारी काम करते हैं, जिनका एग्रीमेंट होता है, आज उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि सरकार ने जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत 5 साल की सेवा पूरी कर चुके तमाम कर्मचारियों को जो है 31 जनवरी के पहले जॉब सिक्योरिटी पोर्टल में अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देने हैं, क्योंकि सरकार अब जो है जॉब सिक्योरिटी दे रही है तमाम कच्चे कर्मचारियों को। लेकिन साथियों, इसके पहले भी हमने आपको वीडियो में बताया है कि किस राज्य सरकार ने ये अहम पोर्टल लॉन्च किया है। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बिल्कुल सरल भाषा में कि एक्चुअली में क्या क्या पावर आपको दिए गए हैं, क्या क्या अधिकार अब कच्चे कर्मचारियों को मिल चुके हैं, क्या रेगुलर कर दिए गए हैं, परमानेंट कर दिए गए हैं। अगर परमानेंट नहीं किए गए तो फिर सरकार ने जो जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया है और कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का ऐलान किया है, तो इसके तहत क्या क्या अधिकार जो है अब कच्चे कर्मचारियों के पास हैं, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, दैनिक वेतन भोगी हो, अंशकालिक हो, कार्यभारित हो, जितने भी अस्थायी कर्मचारी जो हर साल या हर 3 साल में एग्रीमेंट के तहत काम करते हैं, तो उन सभी को इस जॉब सिक्योरिटी पोर्टल से जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो में बताते हैं आपको आसान भाषा में क्या अधिकार आपको मिले हैं, क्या आप परमानेंट हो चुके हैं, अगर परमानेंट नहीं हुए तो सरकार ने क्या क्या अधिकार इस जॉब सिक्योरिटी पोर्टल के जरिए आपको दे दिए हैं, क्या अभी भी आपको कोई भी नौकरी से निकाल सकता है, क्या अभी भी आप जो है अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो उस दौरान कोई अधिकारी आपको काम से अलग कर सकता है। चलिए सब कुछ आपको आसान भाषा में समझाते हैं, बिना इंतजार किए वीडियो को करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो आपकी राज्य सरकार तक भी पहुंचे और आपके यहाँ भी जॉब सिक्योरिटी जैसे कोई पोर्टल लॉन्च हो सके। तो साथियों, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, पेज को कर लीजिए फॉलो ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। साथियों, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए ये अखबार क्या कह रहे हैं, फिर आपको हम बिल्कुल सरल भाषा में बताएंगे क्या क्या अधिकार जो है अब अस्थायी कर्मचारियों को मिल चुके हैं, कैसे उनकी जॉब सिक्योरिटी हुई है, क्या अब कंपनियां नहीं कर सकती हैं। तो पूरी अपडेट आज हम आपको देने वाले हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को मिली जॉब सिक्योरिटी, 31 जनवरी तक पोर्टल पर अपलोड होंगे दस्तावेज। ये बहुत बड़ी खुशखबरी दी है यहाँ पर राज्य सरकार ने। चलिए आसान भाषा में आपको बताएंगे हम। यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं, नायब सिंह सैनी हैं। इन्होंने जो है बड़ी घोषणा कर दिया है, अस्थायी कर्मचारियों के लिए चुनाव के पहले किया हुआ वादे को जो है पूरा कर दिया है। इस वीडियो को शेयर करके जरा अपनी राज्य सरकार तक पहुंचा दीजिए ताकि उनकी भी आंखें खोल सकें और आपकी जॉब सिक्योरिटी भी वो राज्य सरकार कर सके। तो चलिए सबसे पहले अखबार क्या कहता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, हरियाणा में HKRN के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को अब नौकरी की सुरक्षा मिलेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गुरुवार को मानव संसाधन विभाग का सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल को लॉन्च कर दिया। दरअसल एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है हरियाणा में दोस्तों, बिल्कुल आज आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें 31 जनवरी तक सभी ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है उनको इस पोर्टल पर अपने आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर देने हैं। तो वो ये सब जो का पूरा पोर्टल चलेगा वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो है चलने वाला है। 5 साल की जिन्होंने सेवा पूरी कर ली है वो इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करेंगे। सर यहाँ देख लीजिए, सरकार की इस योजना से करीब 1,20,000 अनुबंध कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उनकी जॉब सिक्योरिटी 2025 नियमों के तहत जो है आवेदन के लिए ऑनलाइन करने और उनके निपटान के लिए पोर्टल जो है शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, आपको मुख्य बात मैं अखबार भी बता रहा हूँ, फिर आपको सरल भाषा में बताऊंगा क्या क्या अधिकार आपको मिल चुके हैं। यहाँ देख लीजिए 17/2024 को अध्यादेश अधिसूचित कर दिया गया है, लेकिन 1-2 विभागों को छोड़कर अफसरों ने इस अध्यादेश को लागू नहीं किया था। फिर 17 अक्टूबर को दोबारा नायब सैनी ने फिर से मुख्यमंत्री की पद की जो है शपथ ली। इसके बाद सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित किया और अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित करा दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये स्थायी कानून अधिसूचित जो है कर दिया गया, लेकिन हरियाणा सरकार के अफसरों ने इसे फिर से लागू नहीं किया। अब सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के तहत नियम नोटिफाई कर दिए गए। इस योजना को लागू करने के लिए मानव संसाधन विभाग ने एक पोर्टल बनाया है। इसके बाद करीब 2 सप्ताह पहले इस
पोर्टल का ट्रायल जो है वो शुरू किया गया है, जिसमें अनुबंध का मतलब समझ लीजिए एग्रीमेंट, चाहे वो आप आउटसोर्स हो, अस्थायी हो, दैनिक वेतनभोगी हो, यानी सभी लोग अनुबंध के आधार पर होते हैं, इनका एग्रीमेंट होता है। तो ऐसे सभी कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारियों को पंजीकरण कर सभी आवश्यक दस्तावेज 31 जनवरी 2026 तक जो है पोर्टल पर अपलोड कर देने हैं। इसके बाद साथियों 28 फरवरी तक 2026 तक सत्यापन इसका अधिकारियों द्वारा किया जाएगा कि किन किन कर्मचारियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है। और उसके बाद फिर 31 मार्च 2026 तक जो है पोस्ट का सृजन जो है वो किया जाएगा। विभागाध्यक्षों की ओर से जो अंतिम स्वीकृति और सेवा सुरक्षा प्रस्ताव होता है वो 30 अप्रैल 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, ये अखबार में हमने आपको बता दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई है हरियाणा के तमाम आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी जितने भी अनुबंध के तहत काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको। अब मैं आपको सरल भाषा में जरा समझा दूं क्या क्या आपको मिला है। तो यहाँ देख लीजिए, हरियाणा सरकार की नई स्थिति, किसे जॉब सिक्योरिटी मिली। तो यहाँ देखिए, हरियाणा सरकार ने HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम और DC रेट आउटसोर्सिंग के तहत काम कर रहे लगभग 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा यानी जॉब सिक्योरिटी दे दी है। सरकार ने क्या आदेश जारी किया है, तो सरकार ने साफ कहा, यहाँ देख लीजिए एक चीज महत्वपूर्ण है, सरकार ने साफ कहा है कि बिना विभागीय अनुमति, बिना ठोस कारण, बिना लिखित आदेश के किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। यह आदेश सभी विभागों, बोर्डों और निगमों पर लागू है। यहाँ पर देख लीजिए, यह आदेश सभी विभागों, बोर्डों और निगमों पर लागू है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है ये समझिए सबसे पहले, तो बहुत जरूरी बात समझिए। यहाँ देख लीजिए, यह आदेश सीधा पक्का रेगुलर नहीं करता, मतलब सीधा आपको परमानेंट तो नहीं करता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को अचानक बाहर नहीं किया जा सकता। कोर्ट केस के दौरान सेवा से नहीं हटाया जाएगा। ठेकेदार बदलने पर भी कर्मचारी नहीं बदला जाएगा। कोर्ट से इसका कनेक्शन, यह फैसला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद जो है वो आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि लंबे समय तक काम लेने के बाद कर्मचारी को असुरक्षित रखना गलत बात है। अभी सबसे बड़ा सवाल, क्या यह स्थायी समाधान है, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यह एक अस्थायी है लेकिन मजबूत सुरक्षा कवच है। तो ये बिल्कुल सही है कि ये एक स्थायी समाधान तो नहीं है, लेकिन यह एक अस्थायी है लेकिन मजबूत सुरक्षा कवच दे रहा है कर्मचारियों को। अगला कदम क्या है, तो अगला कदम है नियमितीकरण नीति या कोर्ट के जरिए पक्की नौकरी का अधिकार। कच्चे कर्मचारियों को अभी क्या करना चाहिए, अपनी ड्यूटी जारी रखें। ड्यूटी ऑर्डर, पहचान पत्र, वेतन पर्ची संभाल कर रखें। यदि फिर भी हटाया जाए तो हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट में तुरंत जाएं। निष्कर्ष इन सब का निष्कर्ष क्या है साथियों, हरियाणा सरकार का यह कदम 1,20,000 के लिए राहत है, लेकिन अंतिम लड़ाई अभी बाकी है। कच्चे कर्मचारियों की आवाज अब और तेज होगी। तो साथियों, कहीं ना कहीं रेगुलर भले नहीं हुए कर्मचारी, लेकिन हरियाणा सरकार ने यहाँ पर जो है बहुत बड़ी सेफ्टी जो है आउटसोर्सिंग, दैनिक वेतनभोगी या जितने भी अनुबंध के तहत कर्मचारी कार्य करते हैं उन सभी को दे दी है। क्योंकि हरियाणा सरकार ने चुनाव के पहले वादा किया था कि हम सत्ता में अगर आते हैं तो कच्चे कर्मचारियों को जो है हम सिक्योरिटी देंगे, जॉब सिक्योरिटी देंगे। तो हरियाणा सरकार के हिसाब से उन्होंने अपना वादा निभाया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, जहां पर हरियाणा सरकार ने एक जॉब सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च किया है। 31 जनवरी तक सभी पात्र जो कर्मचारी हैं वो इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करेंगे। पात्र से मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपकी नौकरी करते हुए आपको 5 साल हो गए हैं तो फिर आप इसके लिए पात्र हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।